अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-फ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो एक पेड कोर्स है जो कि बिल्कुल आप लोगों को मुफ़्त में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप जितने भी यूज़र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो से बेनिफिट उठाएँ। अब मैंने गूगल एडसेंस का जब कोर्स दिया था तो उनमें से मोस्ट ऑफ द यूज़र का ये सवाल था कि भाई हमें एक जगह पे समझ नहीं आ रही, गूगल एडसेंस अनलिमिटेड किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं? तो ये ज़हन में बात ही नहीं आ रही थी कि वेबसाइट का एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड के साथ किस तरह से हम क्रिएट करें। कोई चांस ही नहीं आया। जो वे बताया था वो बिल्कुल वर्क करता था लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। यूज़र की बाज़ दफ़ा वेबसाइट से अप्रूव नहीं होती थी, बाज़ दफ़ा वेबसाइट से रिजेक्ट हो जाती थी। तो आज एक ऐसा वे लेके आया हूँ जिसके ऊपर 5 से 6 मंथ हो चुके हैं, रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च के बेसिस और एविडेंस के मुताबिक मैं आप तमाम लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो मेरा वादा है और दावा है। कोई यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में भी हो सकता है कि कोई शेयर की हो किसी ने, लेकिन कोई चांस नहीं है कि पूरे यूट्यूब पे इस तरह की कोई वीडियो आपको बताएगा और शेयर करेगा। अब सबसे पहले आ जाती है बात ये कि मोस्ट ऑफ द यूज़र का जब मेरे पास क्वेश्चन आता था वो कहते थे कि हमारा एडसेंस जब भी हम क्रिएट करते हैं ना, तो इस तरह का क्रिएट होके नज़र आने लग जाता है। जब भी एडसेंस क्रिएट करते थे तो हमारी वेबसाइट जो है वो डिसअप्रूव होती थी, अप्रूव नहीं होती थी और उसके बाद मतलब कि सिंपल सी बात है वो इधर रिव्यू में जाती थी और रिव्यू में जाने के बाद काफ़ी टाइम ले जाती थी और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। और ये एडसेंस इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होता था। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने क्या किया, एक रिसर्च की कि क्या ऐसा वे है कि जिससे हमारा एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे सामने ना एक वेबसाइट आई जिसका नाम था नजूम मिस्र, ठीक है? अब नजूम मिस्र क्या है? ये एक मिस्री साइट है, ठीक है? आप कह सकते हैं कि अरेबियन साइट है। तो मैं सबसे पहले तो इसका तारुफ़ करवाता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या चीज़। अब ये बात गौर से सुनिएगा, यकीन करें कि आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं बताने वाला यूट्यूब पे और ना ही कोई आपके साथ इतना सिंसियर होगा जो आपको ए टू ज़ेड इस तरह की चीज़ें समझाए। ये मेरा वादा है, दावा है और मैं चैलेंज करता हूँ, ना कोई आपको बताएगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? नजूम मिस्रिया एक अरेबिक साइट थी जो रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म थी। अब जो इसका ओनर था वो अब्दुर्रहमान एलिथे था, जो कि मेरा फ्रेंड भी है, जो कि 2008 में इनकी वेबसाइट आई थिंक बनी थी और 2009 में इसने लॉन्च की थी, जो कि ये गूगल की नज़र में आई और ये तमाम चीज़ें। अब फर्दर इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपकी चीज़ बताता चलूँ कि ये जो वेबसाइट है ये क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है। अब ये हमें किस तरह से बेनिफिट देगी और हम किस तरह इससे बेनिफिट उठाएँगे, तो वीडियो को ज़रा आखिर तक देख लेना, यकीन करो कि बहुत आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाता हूँ, ठीक है? जिसके ऊपर आप रेवेन्यू का आइकन देख सकते हैं। अब ये काम किस तरह से करती है, मोस्ट ऑफ द यूज़र बेशक इसकी ट्रांसलेशन करके भी देख लें तो जितने भी समझने वाले यूज़र ये समझते हैं कि यार ये हमारे से ना अमाउंट लेती है, हमारी अमाउंट कट करती है। तो बिल्कुल ठीक है, कट करती है, ठीक है? कट किस तरह से करती है वो आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह ही हम इस वेबसाइट का जो वेबसाइट है, ये अब मैं आपको बताता हूँ कि एडसेंस हमने अप्रूव किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले एक बताता चलूँ कि ये चीज़, ये हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, हम अगर अपने एडसेंस में इसको अटैच करते हैं। तो 20% जो रेवेन्यू होता है अरेबिक कंटेंट का ये लेती है और 80% आपको शेयर करती है। बेसिकली गूगल एडसेंस तो आपको 65% देता है आपके कंटेंट का, लेकिन अगर इस वेबसाइट को आप अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर देते हो तो 20% इस वेबसाइट को जाता है और 80% इस वेबसाइट हमें आता है, ठीक है? हम उसके अरेबिक कंटेंट का, अगर हमारी वेबसाइट अरेबिक में है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट तो अरेबिक के अंदर है ही नहीं और हम किस तरह से इससे मतलब कि किस तरह से, कोई समझ नहीं आ रही होगी आपको। लेकिन आपने सिंपल क्या काम करना है, जब भी एडसेंस क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने यूँ एडसेंस सिंपल क्रिएट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह से एडसेंस क्रिएट करते हैं। तो सिंपल जिस तरह ही आपने सिंपल एडसेंस क्रिएट करना है तो यहाँ पे वेबसाइट का ये नेम देना है, ठीक है? NGMISR, ठीक है? नजूम मिस्र की वेबसाइट का नेम देना है और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है? कंट्री जो भी आपने रखनी हुई, जो आपकी कंट्री होगी, इसी तरह आपने सिलेक्शन करनी है और जिस तरह यहाँ पे सेम स्टेप बताए गए हैं आपने वो करने हैं। अब जिस तरह ही आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा और आपने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल से। तो जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे, आपने क्या काम करना है, इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। अब डैशबोर्ड आपके पास इस तरह का आ रहा होगा, ऊपर पब्लिशर आईडी होगी। अब आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, मैं अभी यहाँ पे आपको यही वेबसाइट कनेक्ट करके और ये जो एडसेंस का डैशबोर्ड है, ये एक्टिव किस तरह से होगा और किस तरह से इसको इस टाइप में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सिंपल स्टेप में क्या करना है, इसी वेबसाइट का जो नेम है ngmisr.com के नाम से इसको सेव कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है?
अव्वल तो यहाँ पे आई थिंक मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ साइट्स के सेक्शन को, तो यहाँ पे एक दफ़ा रिव्यू लिखवा रहा है, तो मैं एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ से वेबसाइट को ऐड करूँगा। अब मैं जिस तरह ही इस वेबसाइट को इधर से मैं एक दफ़ा लिंक कॉपी कर लूँ इस चीज़ को, और यहाँ पे मैं आता हूँ, सॉरी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इसी वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बाकी जो भी वेबसाइट आप ऐड करते हैं उसमें कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा होता, उसमें सिर्फ डिफरेंट कोड दे देते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपने क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना है और आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। अब ये पब्लिशर आईडी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है कि ये वेबसाइट जो है रिवेन्यू शेयरिंग वेबसाइट है और इसके मतलब कुछ और चीज़ें बता रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि विच कैन रिव्यू एंड एक्सेस अथोराइजेशन इन थर्ड पार्टी टैब। अब थर्ड पार्टी टैब के अंदर अगर ये वेबसाइट अप्रूव हो जाती है तो आपको थर्ड पार्टी टैब के अंदर नज़र भी आ रहा होगा कि 20% आपकी कंटेंट जो अरेबिक कंटेंट है उसका रेवेन्यू इस वेबसाइट को जा सकता है। और मज़ीद भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप रीड करके कि ये क्या सिस्टम है क्या नहीं है और किस तरह से रेवेन्यू शेयर किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या मतलब कि अगर आप मोर रिसर्च करना चाहते हैं अपने ज़हन के लिए, तो जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यकीन करें कि ये 5 से 6 मंथ मुझे लगे और उसके बाद मैं और आगे चल के मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँगा कि मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुई। और यूज़र्स जब एक्टिव एडसेंस बना के मुझे सेल करते थे तो मैं उसमें क्या चीज़ें नोटिस करता था, तो मैं भी सोचता था ना कि इतने ज़्यादा एक यूज़र के पास 1-1 लाख एडसेंस कहाँ से आ गए। तो ये मैं आपको अब आगे चल के बताता हूँ। अब सिंपल क्या काम है कि इस पब्लिशर आईडी को आपने कॉपी कर लेना है और इसी वेबसाइट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये जो नजूम मिस्र वालों की वेबसाइट है ये, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये इस तरह की कितनी वेबसाइट्स हैं, हज़ारों तरह की इस तरह की वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि रिवेन्यू शेयरिंग वेबसाइट्स हैं। ये अरेबिक थी और अरेबिक कंटेंट का रिवेन्यू शेयर करती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, आपने सिंपल और किसी चीज़ को भी कुछ नहीं छेड़ना, आपने सिंपल यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे इस शख्स से आपने डायरेक्ट रब्ता करना है। अब इस शख्स से डायरेक्ट रब्ता करके क्या काम करना है, या आपने यही अपनी पब्लिशर आईडी इसी शख्स को दे देनी है। ये 24 आवर्स में किसी वक्त भी आपकी इस पब्लिशर आईडी को मतलब कि पिक करेगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्योंकि एज ए ये मेरा एक फ्रेंड भी है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे और बाज़ तो ये आपकी वेबसाइट्स को रिव्यू भी करता है और रिव्यू करने के बाद जो है आपकी वेबसाइट का पब्लिशर आईडी अपने अकाउंट के अंदर डालता है 5 दफ़ा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इससे बात करते हैं कि मेरे पास इतनी ज़्यादा एडसेंस हैं या आप इसके साथ कोई डील करना चाहते हैं तो वो एक ज़्यादा चीज़ है, लेकिन हमारी क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ डील हो चुकी है, हम जितनी भी पब्लिशर्स आईडीज़ इनको प्रोवाइड करेंगे तो ये ऐड कर देंगे। अब ये इनका सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ऐड होती है तो मैं इधर ही इसी की आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इसी की एडसेंस के डैशबोर्ड सॉरी वेबसाइट के डैशबोर्ड की, जिस तरह से इस ये आईडी को करते हैं अपने अकाउंट के अंदर पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर पब्लिशर आईडी को कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद सिंपल से ये क्या काम करेगा, इसको कॉपी करेगा और उसके बाद यहाँ पे अपने वेबसाइट के इसकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस के ऊपर है, हालांकि है बहुत ये पुराने। अब ये सिंपल आ जाएंगे अपने प्रोफाइल सेटिंग में और यहाँ से वो प्लगइन को ओपन कर लेंगे और उसके बाद इसको जो ads.txt वाली फाइल है उसको ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लगइन औज़ार का मतलब होता है अरेबिक में प्लगइन वगैरह का ये सेक्शन है। अब इस तरह ये पब्लिशर आईडी यहाँ पे आपके अकाउंट की पेस्ट कर देगा और पेस्ट करने के बाद ये अपडेट कर देगा और जिस तरह ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट 8 आवर्स के अंदर कन्फर्म गारंटीड यही वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी, जो कि ये वेबसाइट इसकी है लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगी, आपका डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या काम होगा जब आपके अकाउंट का डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ आपको किस तरह का मेल आएगा। आपको इस तरह का मेल आ जाएगा, ठीक है। ये अभी 4 दिन पहले अभी इतने ज़्यादा एडसेंस पड़े हैं, मैं आपको एक एक करके ओपन करके दिखाता भी जाऊंगा और आपको चेक भी करवाऊंगा, ठीक है। अब ये नजूम मिस्र की ये जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अप्रूव हो चुकी है। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ, मोस्ट ऑफ द यूज़र ये ना समझे कि यार भाई शायद मजाक कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। अब जिस तरह ये एक्टिवेट हुआ तो ये मेरी पब्लिशर आईडी इन्होंने क्या की, एक्टिवेट कर दी और ये आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या काम किया, सिंपली इस वेबसाइट को यहाँ से रिमूव कर दिया, आपको ये दिखा देता हूँ।
ये ऊपर भी आप पब्लिशर आईडी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से चेक, ठीक है। अब क्या करते हैं ये यूज़र जिस तरह ही मतलब कि आपके अकाउंट अप्रूव हो जाता है, ये वहाँ से रिमूव कर दें तो ये एक अलग बात है। पब्लिशर आईडी, अब जितने अकाउंट्स हमने अप्रूव करवाए हैं मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। अब आपने सिंपल क्या काम करना है, ये जो एड्स जो txt वाली फाइल होती है, सॉरी, ये जो पब्लिशर आईडी होती है, ये आपने सिंपल इसको यूज़र को देनी होती है और यूज़र को जिस तरह ही देंगे तो ये ऐड कर देगा और आपका अकाउंट 8 आवर्स के अंदर अप्रूव हो जाएगा। बस बात ये हो कि जीमेल आपकी अपनी हो। अब मोस्ट ऑफ द यूज़र ये समझ रहे होंगे कि अगर हम इस यूज़र को मैसेज करते हैं, ये यूज़र रिप्लाई नहीं करता तो उसका क्या है। तो मैंने उसका भी एक हल अलग से निकाला है। वो ये कि देखें, अगर मैं आपको एक जीमेल आईडी ये आपको फ्रंट पर नज़र आ रही होगी। अगर आपकी जीमेल आईडी आपकी ज़ाती अपनी है, ठीक है, आपकी ज़ाती अपनी है, आपकी कंट्री का एडसेंस चाहते हैं, तो फिर क्या काम होगा कि $1 चार्ज करेगा। जो इसका फ्रेंड है, जो मेरा फ्रेंड है, वो आपको $1 चार्ज करेगा। वो क्योंकि अरेबियन है, वो फिर क्योंकि सर्विस चार्जेस, अब $1 कितना होता है, बहुत लेस एक अमाउंट आपको बता रहा हूँ। और ये आगे कितने के सेल होंगे वो भी एक अलग बात है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब सिंपल क्या काम करना है, ये आपको ऊपर एक ईमेल नज़र आ रही होगी, आपने इस ईमेल पे मैसेज कर देना है और पब्लिशर आईडी सेंड कर देनी है और कहना है कि मेरे इस अकाउंट को जो है वो आप अप्रूव करवा दो। इंग्लिश में आपने बात करनी है और कहना है कि ये मेरी पब्लिशर आईडी है अकाउंट की, और आईडी के साथ साथ आपने सिंपल जो है आईडी भेजने के साथ साथ आपने कहना है कि मुझे या तो अपने बाइनेंस का अकाउंट दे दें या वाइज का अकाउंट दे दें, उसके अंदर $1 आपने सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद आपने उसको ईमेल के ऊपर स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना कि ये हो गया है, और 8 घंटे के अंदर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। अब मेरा इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ये एक यूज़र, मोस्ट ऑफ द यूज़र ये कहते हैं कि यार सही है भाई, ये आपका ज़ाती अपना मफाद है। अब बिलीव करें कि यही एडसेंस एक्टिवेटेड डैशबोर्ड के साथ मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में, ये पाकिस्तानी एडसेंस है। अब इस तरह के कई एडसेंस इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब होता यह है कि ये अब अप्रूव हो चुका है। इसी तरह के यूके के हैं, यूएस के हैं, कनाडा के हैं, बेल्जियम के हैं, ब्राज़ील, और मैंने इतने ज़्यादा 100-200 एडसेंस लेके रखे हुए अपने पास है मेरे। और जो यूज़र ये कहता है कि मैं इतनी मेहनत भी ना करूं कि मैं एक जीमेल क्रिएट करूं और क्रिएट करने के बाद सिंपल से एडसेंस को जो है उस यूज़र के साथ बात करूं, तो सिंपल आप क्या काम कर सकते हैं, इसका हल भी है, ठीक है। अगर आप $1 में काम नहीं करवाना चाहते तो $3 के अंदर, जो कि पाकिस्तानी 650 रुपये हैं और इंडिया के अंदर 200-300 रुपये बनते होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो उस अमाउंट के अंदर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं बल्क के अंदर आपको ये एक्टिवेटेड डैशबोर्ड के साथ, जीमेल भी आपने कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल आपको एक्टिवेटेड डैशबोर्ड के साथ एडसेंस मिल जाएंगे। इसमें ज़ाती मफाद भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि यूज़र्स ऐसे हैं वो खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो मुझे सर्विस दे रहे हैं कि भाई अगर आपको इसको यूज़र आता है तो आप उनको ये सेल कर सकते हैं। अब आप आगे इन अकाउंट्स को लेके क्या काम कर सकते हैं, ये जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र को इश्यूज़ आते हैं, उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा होता, बाज़ दफ़ा उनको इश्यूज़ आते हैं, तो वो वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करके इंस्टेंट से अप्रूव करवा सकते हैं। उनकी वेबसाइट बिला झिझक अप्रूव हो जाएगी अगर वो गूगल एडसेंस की पॉलिसीज़ पे पूरा उतरती है। अब आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी। अब सिंपल से क्या काम करना है आपने, मैं फिर से अगेन से बता रहा हूँ कि ये वो पेड वे था जो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स मुझसे छुपा रहे थे, और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई जब 100-200 अकाउंट्स देते थे तो उनमें से ये वेबसाइट निकल आई। फिर इसके ऊपर रिसर्च की, प्रॉपर बैठ के पता नहीं कितना अरसा तक रिसर्च की, जब तक अपने अकाउंट से अप्रूव नहीं हुए तब तक मैंने कोई इस तरह का पंगा नहीं लिया या कोई इस तरह का काम नहीं किया कि आपको ये वीडियो बना के दे दूँ। तो आज सक्सेस मिल गई थी तो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, और लॉट ऑफ थैंक यू जो मुझे ये इस टाइम देख रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या काम करना है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करना जो इस चीज़ से बेनिफिट उठाना चाहे, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है। आपकी वेबसाइट जिस तरह की अकाउंट एक्टिवेट होता है तो उस वेबसाइट को बीच में से रिमूव कर सकते हैं, सिंपल। ये इतनी बड़ी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। अब आपने क्या काम करना है, मैं इधर इनको कह देता हूँ कि मैंने इसको जो है वो रिक्वेस्ट है रिव्यू पे कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिव्यू में चली जाएगी। अब हम किस तरह से देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि हमारा उसने कोड बीच में ऐड किया है कि नहीं किया। अब हमारा कोड इसने, मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ, ये ना समझिए कि यूज़र्स, ये देखें, ठीक है, ये फ्रेंड भी है
और मैंने इसे मैसेज किया है। अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मैं भी आपकी एक्सेप्ट करें या ना करें वो एक अलग बात है। तो आप अपने टाइम को कम कंज्यूम करें। यही अकाउंट आगे 2000-3000 पाकिस्तानी रुपीज़ में INR में 2-3 हज़ार रुपये का बिकता है और आप इसको लेके आगे यूज़र्स को सेल कर सकते हैं। नहीं तो आप एक अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। ब्लॉगस्पॉट का अकाउंट रेडी करो, अकाउंट रेडी करने के बाद उसको डायरेक्ट 1500 रुपये खर्चा करके या 600-700 रुपये, अब कितनी बड़ी अमाउंट है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर मुझसे बाई करते हैं $3 में मिलेगा। अगर मैंने जो ईमेल दी है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो $1 का आपको उसे कहते हैं वो कर देगा। आपकी ईमेल ज़ाती आपकी अपनी होगी, वो फिर आप उस सिर्फ आपने इसी प्रोसेस को यूज़ करना है और पब्लिशर आईडी आपने अपने अकाउंट की ऐड करके दे देनी है और यही वेबसाइट आपने अकाउंट में ऐड कर देनी है। अब सिंपल से हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसने वो ऐड की है कि नहीं की पब्लिशर आईडी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पब्लिशर आईडी इन यूज़र्स की ऐड हुई पड़ी है जो इसने ऑलरेडी अप्रूव करवाए हैं, ठीक है, इनमें ऐड करके। तो ये उन्हीं की वेबसाइट है। इसके अंदर पता नहीं कितने ज़्यादा यूज़र्स ने अपने अकाउंट्स की पब्लिशर्स आईडीज़ इनको दी हैं और इनको पब्लिशर आईडीज़ देने के बाद उनकी वेबसाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में यही कि यार भाई का यूट्यूब चैनल आ रहा होगा, आपने सिंपल से क्या काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपल ही ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपको तमाम इस तरह के नोटिफिकेशन भी आ सकें वीडियोस के। ये वो तमाम चीज़ें थी जो बिल्कुल पेड थी, जो कि हज़ारों डॉलर्स में यही चीज़ें आपको यूज़र सेल करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही हैं। अब मेन मकसद क्या है कि आप लोग इस चीज़ से बेनिफिट उठाएं और बेनिफिट उठाने के साथ इन सर्विसेज को सेल करें और एक पॉकेट मनी जो है आप इजीली जनरेट कर सकते हैं सिंपल से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।